आपका लोकतंत्र BKL इंडिया न्यूज़ पोर्टल परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और गुरुजी, आज ये जो हमारी मैगजीन है ये कुंभ मेला विशेषांक पे पूरे देश में घर घर तक जाती हैं। अब हम पार्ट 2 निकाल रहे हैं, क्योंकि जितने साधु संतों का ज्ञान, आशीर्वाद और देश, धर्म और देश के बारे में पीढ़ियों के लिए एक ज्ञान स्वरूप अमृत गंगा के रूप में ज्ञान देंगे, वो घर घर जाएगा। तो गुरुजी, सबसे पहले आपका नाम और आपका आश्रम। मैं महामंडलेश्वर जोर से बोले। मैं महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि जी हरे राम आश्रम जी पोस्ट गुरुकुल कांगड़ी जी कनखर हरिद्वार। मैं महामंडलेश्वर उदासी पंचायती बड़ा जी से हूँ। ये आश्रम लगभग 75 वर्ष पूर्व इसका निर्माण है। जी हमारे पूज्य दादा गुरु हाँ जी स्वामी असंगानंद जी महाराज ने जी इसका निर्माण किया। जी इस समय वर्तमान में इस आश्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर हैं। ये भारत का लोकतंत्र का द्वितीय भाग हाँ जी आप लोग प्रकाशित करने जा रहे हैं जी और उसमें हरिद्वार प्रथम भाग में जैसे आपने हरिद्वार में उपस्थित 13 अखाड़ों का इसमें वर्णन है। हाँ जी उन अखाड़ों का इतिहास और उनके संबंध में विशेष जानकारी। तो आशा है अब जो द्वितीय पाठ आने वाला है उसमें हरिद्वार के जितने भी प्राचीन आश्रम हैं उन सब के जो है संस्थापक, संचालक और आश्रमों के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, अन्य क्षेत्र है, मंदिर, गौशाला आदि, उनके ऊपर आप लोग प्रकाश डालें जी। तो इसके लिए हमारी तरफ से भारत का लोकतंत्र पत्रिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी, आपके आश्रम में कितनी ब्रांच हैं और क्या क्या यहाँ अन्य क्षेत्र, इस शिक्षादान और गौशाला, क्या क्या और अच्छे काम धर्म के नाम से यहाँ किए जाते हैं? लगभग हरे राम आश्रम से संबद्ध जो है 1 दर्जन संस्थाएं हैं जी। राजस्थान में जी, गुजरात में, हाँ जी, पंजाब में जी, हरियाणा में, जी, झारखंड में और उत्तराखंड, जी, जो विभिन्न नामों से यूपी में जिला रामपुर, जिला अमरोहा जी, में ये स्थान है। उत्तराखंड में भी ये हरिराम आश्रम स्वयं स्थित है। तो इससे जुड़े हुए 1 दर्जन संस्थान है। पुष्कर राज्य में है जो तीर्थों का गुरु के नाम से भारत में प्रसिद्ध है, वहाँ उदासीन आश्रम के नाम से हरे राम आश्रम का शाखा है। इसी तरह से गुजरात लायन सेंचुरी जूनागढ़ में श्री राम नारायण धाम के नाम से इससे संबद्ध आश्रम। तो गुरुजी, ये अपना हेड ऑफिस है, हाँ जी, यहाँ से संचालन होता है या उसके यहीं से सबका देखभाल करने वाले अलग अलग है? देखभाल करने वाले अलग अलग हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति विमुक्ति यहीं से होगी जी। प्रबंधकों का, संचालकों का नियुक्ति और विमुक्ति यहाँ से होगी। गुरुजी, आपने बताया 5-7 ब्रांचें हैं अपनी, हाँ, 1 दर्जन सेवा का स्थान 1 दर्जन है। तो क्या सब में गायों के लिए या चिकित्सा का या शिक्षादान या कोई अन्य सेवा? संस्थाओं के द्वारा स्कूल भी चल रहा है जी, गौशालाएँ भी हैं, अन्य क्षेत्र हैं, छात्रों को पढ़ने के लिए सुविधा देते हैं जी। जिला रामपुर में 3 स्थान है। जिला रामपुर आजमखा के लिए है ना, नूरबानू बेगम जी, तो उस एरिया में हमारा 3 आश्रम है। मुरादाबाद के पास। हाँ, जिला रामपुर में, हाँ, जिला रामपुर। बॉर्डर पे। एक तो है बादमी चांदनी शिव मंदिर के नाम से। तो गुरुजी, कितनी गौ माता है उसमें? सभी जगह सभी आश्रमों मिला के कम से कम
1000 गौ होंगी जो 1000 गौ माता है। सबसे ज़्यादा गौ माता किस स्थान में है आपकी? पंजाब में। पंजाब में कौन सा शहर है? पंजाब में जो है अपने लुधियाना से आगे ये हो गया मोगा, मोगा में, मोगा जिला मोगा। जिला मोगा में। कितनी गायें हैं एक ही जगह? कितनी गायें हैं? करीब 1000। 1000 एक ही जगह है। और जगह तो दूध पीने के हिसाब से है, सेवा के हिसाब से जी 20-25 जैसे यहाँ है, ऐसे 25 पुष्कर राज में भी है, 10-5 सभी जगह है होता है बिना। गुरु जी एक गाय के नाम से कई जगह हमने जानकारी ली, तो गायों के नाम से सरकार भी काफ़ी बड़ा योगदान देती है, तो क्या आपके यहाँ भी कोई योगदान है या ट्रस्टी या आपके भगत ही गायों की सेवा करते हैं? नहीं, गायों के लिए जो है ना हर जगह ऐसे तो हमारे आश्रम से जुड़ा हुआ पंजाब में लगभग 100 गौशाले होंगे छोटे बड़े जी, जिसके हम संरक्षण के जो हमसे जुड़ा हुआ। पंजाब में हाँ 100 गौशालाएँ हैं अलग अलग, हाँ छोटी बड़ी सब आपकी संस्थान देखते हैं? हाँ मोगा में है बदनी जी नारो वाली गौशाला, ऐसे ही फतेहपुर में है, अम्बाला में है, लुधियाना में है, मतलब इधर राजस्थान तक चला गया है गौशाला। तो सभी जगह क्या है, हम दूध बेचने पे रोक है जी, दूध नहीं बेचेंगे। दूध नहीं बेचेंगे। जितना दूध आप खा पी सकते हो अपना पैदा करो, ऐसे गायों की सेवा करना जिनकी कोई सेवा नहीं करना। जी जी बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, लोग सड़क पे छोड़ जो तो जैसे बीमार है या स्वस्थ हैं, जी बुजुर्ग हैं जिनको लोग भोजन नहीं देना चाहते, उन गौशालों के लिए विशेष व्यवस्था है। हमारे चाचा गुरु संत बोले वाले जी उन्होंने सैकड़ों गौशाले स्थापित किए और वो इसी आश्रम से जुड़ा हुआ है हमारे से। और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जी उस कॉलेज से जो आय होगा वो सब गौशालों को भी हम लोग भूसा चोकर आदि देते हैं। और सारे शहरों में कमेटियाँ बनी हुई हैं, जिसमें भी फतेहाबाद में भी है, कैथल में भी है, बरनाला में भी है, लुधियाना में, बरनाला में, पटियाला में, किंतु में सभी जगह गौशाला है। गुरु जी कितने अपने आश्रम जो हैं हमारे देश में है, तो ये एक ही ट्रस्ट से चलते हैं या सबकी ट्रस्ट अलग अलग है? नहीं, सब जगह की जो सब संस्थाओं के ट्रस्ट अलग अलग है जी गौशालों के। गौशालाओं के वो इसलिए क्योंकि बिना जन सहयोग से गौशाला नहीं चलता। जी गौशाले में स्थानीय व्यापारी, स्थानीय बड़े किसान जी जो भूसा का योगदान दें गायों के लिए, उन लोगों की संयुक्त कमेटी बनी हुई है और वो लोग देखभाल करते हैं। महात्मा तो हमारे संरक्षक के रूप में रहते हैं जी सभी जगह। संतों के लिए भी भोजन की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, और गौशालों के लिए कमेटी बनी है। कमेटी शहर से भी धन संग्रह करती है, गांव से भी संग्रह करती है जी क्योंकि 2-2 लाख रुपए तो वेतन चाहिए। आज गायों की जो सेवा में है, जी गायों को चारा डालने वाले, घास काटने वाले, यहाँ 1000 गाय है तो वहाँ कम से कम 50 आदमी को खिलाने वाला चाहिए। बिल्कुल सही। उससे कम में काम चलेगा नहीं। हाँ जी तो गोबर भी उठाना, सफाई भी करना, सारी सेवाएं हैं। कोठा भी बदलना है, पानी भी पिलाना है। तो इसके लिए जन सहयोग जो है, पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के बड़े बड़े किसान लोग हैं उनका योगदान, शहरी क्षेत्र के जो व्यापारी लोग हैं उनका योगदान और संतों का योगदान, तीनों की कमेटियाँ बनी हुई। उसमें कोषाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, बाकायदा हिसाब किताब रखा जाता है। दान भी लोकल लोग इकट्ठा करते हैं जी और होता है ये सब संतों के सानिध्य में। उसका मार्गदर्शन जो है हम लोग करते हैं। जी गुरु जी आपके गुरु कौन थे, उनके दादा गुरु कौन थे, और ये संस्था कब से शुरू हुई? हमारी संस्था तो लगभग
350 वर्ष पुरानी है। जी। अब हमारे दादा गुरु जी की समाधि बनी हुई है हसनपुर तहसील में, जी जो पहले जिला मुरादाबाद में था जी और अब अमरोहा के नाम से प्रसिद्ध है। जी। वहाँ पर 53 एकड़ में संस्था है, 53 एकड़ में। हाँ, बगीचा आदि है, गौशाला है, संत रहते हैं और होली के समय मेला लगता है। लोग राम राम करने के लिए आते हैं लाखों लोग। इसी तरह से जिला गाजियाबाद में बक्सर मिश्री, जी जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला यूपी में गन्ना फैक्ट्री लगाने के लिए हमारी संस्था ने जो है 100 एकड़ लीज पे जमीन दिया, जिसमें संभावनी मिल खरीदी, जी जो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला है। जी। अब वो जिला गाजियाबाद है, पहले मेरठ में ही था, अब वो गाजियाबाद में। 7 गांव की रियासत थी, नवाबों की दी हुई। जी। राजस्व उसका आता था आश्रम को, लेकिन वो धीरे धीरे राजा लोग भी खत्म हो गए, रियासतें भी खत्म हो गई, जो जमीन जोत रहे थे वही मालिक बन गए धीरे धीरे। तो अब संस्था पे सैकड़ों बीघा है वहाँ पे। अभी भी वहाँ हमारी समाधि है और समाधि ऐसा बना है, आप उसका फोटो देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि साक्षात ये ताजमहल के नमूने में बना। जी। दुर्गादास जी महाराज संत थे, बाबा मस्तराम जी थे, तो उनके नाम से 7 गांव का पट्टा लिखे मुगल काल में नवाबों ने दिया संतों कि भाई ये इसके आय से धर्म संबंधी कार्य नहीं करते, पूजा में, पाठ में, संतों की सेवा में। तो वो सबसे हमारी पुरानी संस्था है। वहाँ पे बाबा लालचंद जी की समाधि है, बाबा राम प्रसाद जी की समाधि है और बक्सर मिश्री जो है जिला गाजियाबाद में, वहाँ पे बाबा मस्तराम जी की समाधि है, बाबा दुर्गादास जी की समाधि है, जो दरगाही शाह के नाम से प्रसिद्ध है। और बसंत पंचमी पे लाखों लोग आते हैं वहाँ मेला राम राम करने के लिए। उस इलाके का ये प्रसिद्ध मेला है। एक तो होली में लगता है और एक बसंत पंचमी। गुरु जी, हमारा वार्षिक उत्सव जिसको स्थापना दिवस बोलते हैं, गुरुजी ने जब भी स्थापना की होगी, जो वार्षिक उत्सव मनाते हैं, तो क्या वार्षिक उत्सव सब संस्थानों में एक साथ मनाते हैं, अलग अलग टाइम होता है? नहीं, संस्थाएं अलग अलग बनी जी, बनाने वाले भी अलग अलग हैं जी। तो सब संस्थाओं का वार्षिक उत्सव अलग अलग समयों पे मनाया जाता है। जैसे पुष्कर राज का कार्तिक के समय मनाया जाता है, हरिद्वार का जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद पड़ता है 7 दिन। लेकिन इस बार महामारी की वजह से कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया। भारत सरकार के कोविड नियमों को मानते हुए भाई 10-20 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते, तो इसीलिए कोई पर्चा आदि नहीं छपाया गया, कोई पर्चा वगैरह नहीं छपाया है, पंपलेट और भागवत कथा आदि का भी आयोजन जो हर वर्ष होता था वार्षिक कार्यक्रम 11 दिवसीय, वो अष्टमी से चालू हो जाता था और दूर तक चलता था। गंगा दशहरा बीच में ही पड़ता था एकादशी वगैरह। गुरु जी, ये जो तो इस समय तो आश्रम में लगभग हजारों लोग होते हैं। हाँ, ठीक बात। अगर खुला होता, प्रतिबंध नहीं होता, तो जब यहाँ प्रतिबंध लगा है तो हमने भी अपने अनुयायियों को मना किया कि आप लोग मत नियमों का पालन करो, जब खुल जाएगा तब आना। गुरु जी, और धर्म जो हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने में लगे हैं और हमारी जो पीढ़ियां हैं कि धीरे धीरे भटकती जा रही है, संस्कार हटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, इसका कोई मार्गदर्शन पूरे देशवासियों के लिए? ये तो बराबर अनादिकाल से चला आया है, आस्तिक और नास्तिक जी खट दर्शन पढ़ाए जाते हैं। दर्शनाचार्य ना दर्शन से में करते हैं प्रदर्शन, तो आस्तिक दर्शन भी है और नास्तिक दर्शन भी। जब भगवान विष्णु थे तब भी असुर थे,
जब राम का काल आया तब भी असुर थे, कृष्णावतार हुआ जब भी असुर थे। तो सत्य और असत्य ये हमेशा से ही बना रहा। सत्य के अनुयायी भी रहे, असत्य के अनुयायी भी रहे, प्रकाश को मानने वाले भी रहे, अंधकार के अनुयायी भी रहे। अंधकार का अनुयायी मतलब निशाचर लोग रात में ही चलते हैं, लूटपाट करने वाले। तो ऐसे में विश्वास रखने वाले भी हमेशा से दो वर्ग रहा। सात्विक वृत्ति के भी लोग रहे, तामसिक वृत्ति के भी लोग रहे। हर अवतार में, हर युग में आज भी सात्विक लोग भी हैं, परमात्मा को, प्रभु को मानने वाले भी हैं और विरोध करने वाले भी। जो भगवान का विरोध करते हैं उनको भी रोटी मिलती है, और जो भगवान का गीत गाते हैं उनको भी मिलती है। क्यों? इसलिए कि कोई राग से, द्वेष से, लोभ से, मोह से, ईर्षा से, केन प्रकार किसी भी प्रकार से हम भगवान का यजन करेंगे तो उसका लाभ निश्चित हमें मिलेगा। कोई विरोध में भी करे तो विरोध किसका कर रहे हैं? भगवान का। भगवान का नाम ले तो उससे क्या होगा? प्रभु का नाम लेंगे। जैसे युद्ध हो रहा था राम रावण जब युद्ध हुआ उस समय देवताओं ने पुष्प की वर्षा करी, अमृत की वर्षा करी। गोस्वामी जी ने लिखा, सुधा वृष्टि भई दौदल पर, कपिशब जिए नहीं रजनी। सुधा वृष्टि हुई दोनों तरफ, असुरों के ऊपर भी हुई, देवताओं के ऊपर भी हुई, लेकिन कपिशब जिए नहीं रजनीचर। बानरी सेना तो जीवित हो गई और असुर लोग जीवित नहीं हो गए, वो मुक्त हो गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बानरी सेना क्या सोच रही थी? क्योंकि राक्षसों को मारो, राक्षसों को पकड़ो। उनके हृदय में किसका चिंतन चल रहा था? असुरों। और जो असुर सेना थी उसका क्या चिंतन चल रहा था? कि भगवान राम को मारो, पकड़ो, रामादल में जो देवता लोग हैं उनको पकड़ो। तो उनके स्मरण करने से सुधा वृष्टि तो हुई, वो तो मुक्त हो गए और बानर लोग संसार में आ गए। तो भाव जिसका जितना ऊंचा होगा उतना ही ऊंचा उसको फल। गुरुजी ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया पूरे देशवासियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अमृत वाणी के रूप में, और देश में अच्छा संदेश जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ जब तक दुनिया रहेगी तब तक गुरुजी का ये ज्ञान दिखाए हुए रास्ते पे दुनिया चलेगी। भारत का लोकतंत्र हमेशा गुरुजी की शरण में रहेगा और जो भी सेवा होगी जिंदगी भर करेगा। धन्यवाद।